आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं बात करूंगी आपसे हील्स पेन के बारे में, यानी कि एड़ियों के दर्द के बारे में। तो ये एक ऐसी कंप्लेन है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है, स्पेशली लेडीज़ में। तो मेरे पास रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा इसकी आ रही थी कि हील्स पेन पे आप वीडियो बनाइए, होम्योपैथिक रेमेडीज़ हमें बताइए। तो मैंने सोचा आज इस पे बनाती हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो सके, और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं फिर। तो एक्चुअली ये क्या होता है, हील्स पेन जो होता है, जिसे हम एड़ियों का दर्द भी कहते हैं, इसे हील्स पर भी कहा जाता है। ये एक्चुअली देखा गया है ज़्यादातर ओवरवेट इंडिविजुअल में, यानी कि ज़्यादा वज़न वाले पर्सन में ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, स्पेशली हील्स के ऊपर। तो हील्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने की वजह से वहाँ पे जो फेशिया और टेंडन्स होते हैं वो कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनमें तकलीफ़ हो जाती है, उनमें स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो इसीलिए हमको हील पेन हो जाता है, हील पेन की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप अगर नंगे पाँव चल रहे हैं, यानी बेड फुट चल रहा है पर्सन, या फिर कोई हार्ड सरफेस पे आप चल रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसे शूज़ पहन रहे हैं जिसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा सही नहीं है, या जिसका सरफेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनके वजह से आपको हील पेन की शिकायत हो सकती है। तो जो फेशिया और टेंडन जो कनेक्ट करता है, यानी कि टेंडो एचिलिस और प्लांटर फेशिया, ये दोनों चीज़ें जो वहाँ पे कनेक्ट करती हैं हील्स पे, ये दोनों में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसके वजह से हमें हील पेन की शिकायत हो जाती है। तो अब आते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ कि क्या वजह है जो इसके वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहला कॉज आता है ये इन्फ्लेमेशन इन टेंडन्स का। नेक्स्ट होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस में ये चीज़ होती है, यूरिक एसिड डिपॉजिट्स में ये चीज़ हो जाती है, और अगर आप इल फिटिंग शूज़ पहनते हैं, फुटवेयर पहन रहे हैं जो आपको प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा लूज़ है या बहुत ज़्यादा फिट है, तो भी आपको ये शिकायत हो सकती है। आपको कुछ अगर फ्रैक्चर्स हो गए हैं उस जगह पे, हील्स पे कुछ स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं उसे, तो उस रीज़न के वजह से भी ये चीज़ होती है। कुछ स्प्रेन्स अगर हो गया और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है उस एरिए में, तो भी आपको हील पेन की शिकायत हो सकती है। तो अब इसके सिम्टम्स की तरफ से आते हैं। तो सिम्टम क्या है इसका, तो मेन यही है कि हील पेन रहता है। पेन इसका बहुत ज़्यादा सीवियर भी होता है, कभी कम भी हो जाता है, दोनों तरह से रहता है, और हर पर्सन में डिफ़र करता है। यानी कि कुछ कैटेगरी ऐसी आएगी कि पेन सुबह उठने पे बहुत ज़्यादा शदीद रहता है, और चलने के बाद, यानी कि थोड़े दूर वॉक करने के बाद उसको बेटर फील होने लगता है। तो ये एक कैटेगरी होगी। नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है उसमें ये है कि उठते हैं तो पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल तकलीफ़ कुछ भी नहीं है, लेकिन चलते फिरते यानी दिन भर काम करते वो तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है, दर्द बढ़ता चला जाता है। तो ये सेकेंड कैटेगरी आती है। तो ये दोनों जो कैटेगरीज़ है, ये दोनों इन्वॉल्व होती है कि जो टेंडेंस ऑफ फेशिया में स्वेलिंग की वजह से। तो ऊपर से भी रेडनेस और स्वेलिंग नज़र आने लगती है, कभी कभी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो इस सारे के लिए मैं यही बताती हूँ कि आप होम्योपैथी ट्राई करिए, क्योंकि होम्योपैथी का इतना अच्छा स्कोप है, इतनी अच्छी तरह होम्योपैथी जो इसको ठीक करती है, बहुत जल्द बहुत क्विकली करती है एक्शन। जो रेमेडीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल रहेगी अगर आपको हील पेन की शिकायत है। तो फिर चलते हैं अब होम्योपैथिक रेमेडीज़ की तरफ। तो सबसे पहली रेमेडी जो आती है, जो हम देते हैं, वो आती है SBL की कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी। तो SBL कंपनी की कैलकेरिया फ्लोर 6x आप लीजिए। इसको 4 टैबलेट आपको देना है दिन में 3 दफ़ा पेशेंट को, सुबह दोपहर शाम। तो इसका इतना अच्छा एक्शन है, हीलिंग पावर इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा है। आपके कैल्केनियम, यानी जो बोन हील की होती है, हील में जो बोन होती है इसको कैल्केनियम कहते हैं, उसमें जो भी बोनी ओवरग्रोथ हो गया है या कोई भी इन्फ्लेमेशन है उस पर बहुत अच्छा एक्शन करती है। और अगर बोन्स का सेल्स ज़्यादा डेवलप हो गया है तो उसको भी वो डिज़ोल्व करके नॉर्मल लेवल पे लाती है। तो ये कैलकेरिया फ्लूइड बहुत अच्छी एक्टिंग रेमेडी है इस कंडीशन के लिए स्पेशली। और नेक्स्ट रेमेडी जो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, रूटा ग्रेवियोलेंस और रस्टॉक्स 200, दोनों 200 पोटेंसी में लेनी है। रूटा भी 200 एंड रस्टॉक्स भी 200 इक्वल क्वांटिटी में एक एम्प्टी फाइल में आप बना लीजिए। इसको 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार पेशेंट को दीजिए, सुबह दोपहर शाम। थोड़े से पानी में दीजिए या डायरेक्ट टंग पे भी आप दे सकते हैं। तो ये दोनों मेडिसिन एक साथ चलेगी
बहुत अच्छा इसका एक्शन है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है, बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो और अगर आपको स्वेलिंग और रेडनेस बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, मतलब तकलीफ़ एकदम अनबियरेबल है, तो आप बैक्सन की B11 भी इसके साथ साथ शुरू कर सकते हैं। बैक्सन कंपनी की B11 आपको लेनी है। इसको आपको 10 ड्रॉप्स पीना है, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 दफ़ा। तो ये सारी मेडिसिन आप जब लेंगे तो आपको कितनी जल्दी इसमें हील पेन में रिलीफ मिलेगा, जो कि आपको हमेशा से रहा है, बहुत सालों से रहता है, तो भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा 1 वीक के अंदर। और अगर 1 वीक में रिलीफ नहीं होता, इसका मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा क्रॉनिसिटी है, बहुत सीवियर हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप रेगुलरली मेडिसिन को कंटिन्यू करिएगा और डिसकंटिन्यू मत करिएगा। आप 1 मंथ पूरी 1 महीना लेके देखिए, तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है हील पेन की वो इंशाल्लाह सही हो जाएगी। और हील पेन के वजह से कभी कभी काफ मसल में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप ये रेमेडीज़ ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी इंशाल्लाह। तो आप अगर आपको हील पेन की शिकायत है तो आप ज़रूर ये यूज़ करके देखिए। और कुछ मैनेजमेंट टिप्स बताती हूँ, जैसे कि आपको सबसे पहले तो अवॉइड करिए इल फिटिंग शूज़। अगर आपके शूज़ या चप्पल आपको प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे तो आप उसे चेंज करिए। ऐसे शूज़ चप्पल पहनी जो आपको कंफर्टेबल हो, ना टाइट हो और ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो। नेक्स्ट आता है कि पेन और स्वेलिंग बहुत सीवियर है तो आप आइस कोल्ड पैक्स यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से बर्फ़ के उसको लेके आप उस वहाँ पे मसाज कर सकते हैं थोड़ी देर, 15 मिनट्स। तो ऐसा आप 2 बार दिन में करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसमें आराम मिलेगा, पेन में और स्वेलिंग में। लेकिन हॉट कंप्रेस मत यूज़ करिएगा, इस तरह की स्वेलिंग के लिए हमेशा कोल्ड पैक्स यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और रेस्ट करिए, अगर रेस्ट से आपको आराम मिलता है तो रेस्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।